अमृत कलश निकला। उस समय असुर आए और उनसे अमृत छीन करके ले गए। उस समय दो देवता थे जो निकल कर आए उनकी रक्षा के लिए। दोनों देवता हारने लगे। असुरों ने इतना चारों ओर से घेर लिया। उस समय बृहस्पति आए। जहां जहां पर अमृत कुंभ को रखा, 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन मनाते हैं। मुझे आप यही बताइए कि कुंभ का आयोजन शुरू कैसे हुआ था? मतलब मुझे एक्चुअल में नहीं पता इसके विषय में बहुत ज़्यादा। कुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे सनातन धर्म में सतयुग जब से आरंभ है तब उस समय की घटना, और ये वेदों की कहानी है। वेदों में भी इसका वर्णन है, पुराणों में भी है। और प्राय आप देखें कई फॉरेन कंट्रियां हैं जिसके एयरपोर्ट पर आपको समुद्र मंथन की आकृति प्राप्त होगी। तो समुद्र मंथन की जो घटना है वो कुंभ से जुड़ी है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवताओं और दानवों को अमृत प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ आपस में। तो उस युद्ध के कारण जब अमृत कलश निकला तो धन्वंतरी जी उसे लेकर के चले गए। तो उस समय असुर आए और उनसे वो अमृत छीन करके ले गए। तो उसी समय इंद्र के एक पुत्र थे जिनका नाम था जयंत। वो इस अमृत को लेकर जाते हैं छीन करके बचाने के लिए कि अमृत कैसे भी देवताओं तक पहुंचाया जाए। लेकिन दैत्य बहुत बलशाली थे। उन्होंने चारों ओर से, वो कौए के आकार में थे, जयंत इंद्र के पुत्र थे, तो वो चारों ओर से घिर गए। उस समय दो देवता थे जो निकल कर आए उनकी रक्षा के लिए, और वो थे सूर्य और चंद्रमा। अच्छा। हाँ, तो चंद्रमा का ये था कि वो अमृत छलकना नहीं चाहिए, कहीं नीचे गिर गया तो हम देवता कैसे ले पाएंगे। तो उन्होंने उसका बचाने का प्रयास किया और कहीं छीना झपटी में कुंभ यानी घड़ा ना टूट जाए, इसलिए उसको बचाने का प्रयास हमारे भगवान सूर्य ने किया। फिर भी दोनों देवता हारने लगे। असुरों ने इतना चारों ओर से घेर लिया। उस समय बृहस्पति आए और उन्होंने अपनी शक्तियों से दैत्यों को हटाया और उस अमृत कलश की रक्षा की। जहां जहां पर उस अमृत कुंभ को रखा थोड़ी देर विश्राम करने के लिए, और वहां से एक अमृत की बूंद छलकी, उसी को हम 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन मनाते हैं। तो ये प्रारंभ से है, सनातन युग से, सतयुग से इस इतिहास का या इस महाकुंभ का आयोजन होता चला आया है। और हर 12 वर्ष में जब ये तीनों ही ग्रहों की कॉम्बिनेशन युति होती है, तब यहाँ कुंभ में जिस जगह पर होती है वहाँ विशेष प्रभाव होता है।